है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि बिल जो है आपको मैनुअल तरीके से बनाना चाहिए या कंप्यूटर तरीके से बनाना चाहिए। दोनों के उसमें अपने अपने फ़ायदे नुकसान है, लेकिन वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए होंगे जो हमारे इस चैनल का मेंबरशिप लिए हुए हैं, क्योंकि वो जो है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वीडियोस हैं और कहीं ना कहीं हम उसको कस्टमर के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, हमारा जो हार्डवेयर का दुकान है, हम अपने दुकान में जो भी हार्डवेयर का मटेरियल रखते हैं, उसके बाद में जो हम अपना पेंट का मटेरियल रखते हैं एक ही दुकान में, उसके बाद में हम बिजली का भी सामान रखते हैं। कई लोग जो है फ्रेंड्स बालू सीमेंट छड़ गिट्टी भी रखते हैं, कई लोग जो है प्लाईवुड का काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो है स्टील अटैच में ये सब जो है स्टील का भी मटेरियल रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है एल्युमिनियम का भी काम करते हैं। तो जो भी सामान हम अपने दुकान में रखते हैं उसका मैनेजिंग कैसे करें, यानी कि किस रेट में हमने मटेरियल को खरीदा है। अब फ्रेंड्स इतना सारा मटेरियल है, जैसा कि आप मेरा देख लीजिए, मेरे पास में हार्डवेयर का भी काम है, पेंट का भी काम है, बिजली का भी काम है। अब मेरा जो शॉप है एक यही शॉप नहीं है, जो लोग नए मैं उनको बता देता हूँ, बाकी जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, मेरा एक ये भी दुकान है और इसके बगल में भी शॉप है ना। काउंटर मेरा यहीं पे है, अभी जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सामने में मेरा काउंटर है और यहाँ पे बगल में भी मेरा एक और शॉप है। तो दोनों शटर ओपन होता है, दोनों जगह नज़र रहता है मेरा। वहाँ पे अगर कोई कस्टमर आते हैं तो वहाँ पे भी मैं यहाँ से उठ के अपना वहाँ पे जाके मैं सेल कर देता हूँ। तो इतना सारा जो मटेरियल है पूरा पीछे देख सकते हैं, ये जो है पूरा इधर लगा हुआ है, इधर पेंट लगा हुआ है, ब्रश लगे हुए हैं, रोलर लगे हुए हैं, पाइप में जो है बहुत सारे साइज के पाइप आते हैं। तो ये हमने किस रेट में इसको खरीदा, यानी कि जब हम मटेरियल की खरीदारी करते हैं, माल की जब हम खरीदारी करते हैं तो हमने उसे किस रेट में खरीदा। अब फ्रेंड्स एक दो आइटम रहे तो हमारा रेट जो है वो हमें ध्यान में रहेगा, इतना सारा जो सामान है वो हमें कैसे ध्यान में रहेगा, वो तो ध्यान में रहेगा नहीं। हमें तो एक बच्चे के जैसे पूरा लिख के रखना होगा, यानी तो फिर हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होगा, है कि नहीं। साथ में हमें उसको किस रेट में बेचना है, कितना मुनाफा लेके हमें उसको सेल कर देना है, और अधिकतम जो है हम कितना प्रॉफिट लेके उसको सेल कर दें। एक होता है नॉर्मल सेल, एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हम ले सकते हैं इस पे और कितने में जो है हमें लास्ट कस्टमर को दे देना है। तीसरा चीज, दो चीज तो मैंने बता दिया, तीसरा चीज स्टॉक की मैनेजमेंट कैसे करें, यानी कि जो माल अगर हम खरीद के लाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार में जो है शुरुआत में तो हम अपना 6 पीस 12 पीस का आंकड़ा लेके चलते हैं कि भैया हम कहीं पे भी होलसेलर से मंगवा रहे हैं तो भैया 1 दर्जन जो है हमें ये मटेरियल दे दो, 1 दर्जन हमें ये दे दो, जैसे कि यही है तार ब्रश, भैया 1 दर्जन जो है ये वाला दे दो। लेकिन जब हम धीरे धीरे पुराने होते हैं तो ये दर्जन का जो हिसाब है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर जो है बाद में इसको जो है बल्क क्वांटिटी में मंगवाने लगते हैं। अभी जैसे मैं ही हूँ, इसको जो है एक बार में 50 पीस का मैं ऑर्डर देता हूँ, एक बार में जो है मैं 40 पीस 50 पीस 60 पीस ऐसे ऑर्डर देता हूँ। अभी मेरे पास में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला हो गया, एक ये क्वालिटी है, देखिए एक ये क्वालिटी है, उसके बाद में एक ये क्वालिटी है, ठीक है, और इधर भी रखे हुए हैं। वैसे तो पूरा गोडाउन भरा हुआ है ये सबसे। देखिए ये ब्लैक वाला हो गया, इसमें बहुत सारे क्वालिटी आते हैं, बहुत मतलब सिरदर्दी है सबको बेचना, क्या ही मैं बताऊं। कभी होगा तो इसके ऊपर में भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। एक ये ग्रीन वाला हो गया, सॉरी ग्रीन वाला तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये वाला हो गया, देखिए जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये लकड़ी वाला, ठीक है। तो इतना सारा जो हम मटेरियल अपने शॉप में जो रखते हैं, ये सब का कैसे रेट भाई याद रखें, उसके बाद में कितने में हमें इसे बेचना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि भाई हम अगर इसको 50 पीस खरीद के लेके आते हैं तो हमने कितना बेच दिया अभी तक और कितना हमारे पास में बचा हुआ है। ये सब कैसे मैनेज करें, किस तरीके से करें, मैं कैसे करता हूँ, आपको कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों हमारे जो चैनल पे नए व्यूअर है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ, साथ में बिजनेस से भी रिलेटेड नई नई जानकारियाँ, नई नई अपडेट्स आप लोग के पास में पहुँचाते रहता हूँ। साथ ही दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग एकदम ध्यान से समझिए। आपके शॉप में यानी कि आपके दुकान में जो भी एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज का मतलब हो गया आपने जो मटेरियल को खरीदा, उसके बाद में आपने उस माल को बेच दिया, कितने रुपए में आपको बेचना है, कितने रुपए तक उसको बेच देना है। उसके बाद में आपके शॉप में जो माल है, स्टॉक की जो मैनेजमेंट होती है, यानी कि कितना माल आपके दुकान से निकल गया, कितना माल आपके पास में अवेलेबल है। ये किसी भी शॉप पे आप देख लीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये मेनली आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है बाई मैनुअल, दूसरा होता है बाई कंप्यूटर, यानी कि मैनुअल तरीके से, और दूसरा कंप्यूटर के तरीके से, कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी है।
फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और साथ में फ्रेंड्स मैं किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग मैनुअल तरीका जान लेते हैं। मैनुअल तरीका जो है फ्रेंड्स, ये आपका सारा काम होता है कलम और डायरी के मदद से, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें आपको लिखना है। और मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ बताऊंगा आगे, ध्यान से समझिए। मैनुअल तरीका फ्रेंड्स मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और क्यों जो है मैं इसको लॉन्ग टर्म तक अभी तक लेके चल ही रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर क्यों पसंद नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, छोटा सा जर्नी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने अपना नया दुकान खोला था तो उसमें हुआ क्या कि जो भी मटेरियल है मैं अपने शॉप पे लेके आया, ठीक है। और मेरा जो रेशियो था माल का, जो भी सामान है मेरे शॉप में, जैसे कि आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल, ये जो है तार ब्रश है, यहाँ पे ये देखिए, ये सब जो है तार ब्रश है, ये अलग क्वालिटी हो गया जो कि सस्ता वाला है। और उसके बाद में एक ये क्वालिटी हो गया, ये देखिए, मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया कोई भी मटेरियल रखिए उसको 2 से 3 क्वालिटी में रखिए। इसके अपने फायदे अपने नुकसान है, अलग अलग रेट में इसको बेच लेते हैं, ठीक है। एक ये क्वालिटी हो गया। तो ये सब जो मैं माल मंगवाता था फ्रेंड्स, शुरुआत में जो है मैं 1 दर्जन 2 दर्जन के रेशियो से मंगवाता था, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाता था। मेरा जो ज़्यादा खरीदारी होता था वो 1 दर्जन के ही रेशियो पे रहता था। मैं कहीं पे भी होलसेलर को फ़ोन करता था, किसी भी डीलर को फ़ोन करता था, बोलता था भैया ये मुझे 1 दर्जन चाहिए, ये जो है मुझे 1 दर्जन चाहिए, ये जो है मुझे 6 पीस चाहिए, ये जो है मुझे 1 दर्जन चाहिए, इसी रेशियो से मंगवाता था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में काम जो है बहुत छोटा लेवल पे है। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने वैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कई सारे वीडियो में पहले भी मैंने बताया हुआ है, मात्र 3 लाख से। अब 3 लाख रुपए में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अगर मैं जो है चाहूँ कंप्यूटर रख के एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करूँ, तो ये सब जो है फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। कंप्यूटर में क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई कंप्यूटर में ये नुकसान है। कंप्यूटर में होता क्या है, या आपका लैपटॉप कह लीजिए, लैपटॉप में होता क्या है फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले आप उसको संभाल के रखिए। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें आपका रुपल्ली खर्चा होता है, यानी कि उसमें पैसा खर्चा होता है। पैसा किस चीज़ में खर्चा होता है, ये नहीं कि उसमें बिजली बिल लग रहा है, वो चीज़ नहीं है। पैसा उसमें खर्चा होता है आपका सॉफ्टवेयर का, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट के लिए या फिर एंट्रीज के लिए, उसमें जो है आपको उसका चार्ज पे करना होता है। ईयरली जो है अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जब एक बार बात किया था तो उनका कहना था 19,000 या 20,000 के लमसम में। अभी तो रेट बढ़ भी गया है, 22,000 तक हो गया। 19 या 20,000 आप लेके चलिए, इतना रुपया जो है हर साल आपको पेमेंट करना होगा, जो रिन्यूअल चार्ज हुआ। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री में थोड़ी ना दे देगा। टैली इतनी बड़ी कंपनी है, वो क्या आपको फ्री में दे देगी अपना सॉफ्टवेयर कि लीजिए भैया आपका चेहरा बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, लीजिए मेरे तरफ से टैली। मार्ग वाला आपके पास में आएगा, बोलेगा अरे भैया क्या आपने कपड़ा पहना हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका शॉप जो है बहुत बड़ा है, लीजिए मेरे तरफ से फ्री। ऐसा तो है नहीं भाई, वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ है, आप भी कमाने के लिए बैठे हो। जैसे आप कमाने के लिए बैठे हो वैसे सॉफ्टवेयर वाले भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर उसमें आपको परचेज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स, जब मैंने अपना नया दुकान खोला था तो मैंने जो है बहुत कम कम मटेरियल मंगवाया था। अब इतने के लिए अगर मैं कंप्यूटर रखता तो ये चीज़ जेन्युइन मुझे नहीं लगता है। अब जैसे मेरे पास में मान के चलिए ये 1 दर्जन मैंने मंगवाया, ध्यान से समझिए, ये 1 दर्जन मंगवाया हुआ है, मेरे पास में ये 6 पीस बिक गया, बचा 6 पीस। मेरे सामने में तो दिख रहा है भाई 6 पीस बचा हुआ है, जब 4 पीस पे पहुंचेगा तो फिर ऑर्डर लगा दूंगा, है कि नहीं। फिर वैसे ही जो है मान के चलिए मेरे पास में ये पेंट है, ये जो है मैंने एक बार में मंगवाया 24 पीस, इसमें से जो है मैंने 12 पीस बेच दिया, बचे मेरे पास में 12 पीस। जब मेरे पास में ये बिकते 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 जब मेरे पास में 4 पीस बचेंगे फिर ऑर्डर लगा दूंगा। इस तरीके से मैं काम करता था पहले, और जो भी मेरा एंट्रीज होता था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हार्डवेयर में अभी जो है आज के डेट में मेरा दोनों एंट्री इसी डायरी में होता है, ये दोनों डायरी है। और मेरे शॉप का जो भी कंट्रोलिंग है, या कह लीजिए जो भी मदरबोर्ड है, या फिर जो ही कहिए, वो सारा ये है, ठीक है। इसी में जो है मेरे दुकान का सारा एंट्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया पेंट और बिजली का। पेंट का तो अब ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, और बिजली का जरूरत पड़ता है। ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, एक्चुअली इसमें रेट लगा हुआ है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ इंडेक्स किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए ये जो है वाइट कलर का पेज है, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं। देखिए ये इंडेक्स हो गया मेरा, ऊपर में दिख रहा है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये इंडेक्स है, ठीक। सेम उसी तरीके से आगे भी है, ये देखिए, ये सब जो है पूरा इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है, एक एक मटेरियल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे सब में रेट लिखे हुए हैं,
ये सब देखिए पूरा जो है रेट लिखा हुआ है। ये आप लोग कहीं कहीं पे हाईलाइट हो रहे दिखाई दिए होंगे आपको। ये जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये टेप लगा हुआ है, जब रेट बढ़ जाता था तो इस पर टेप लगा के नया पेज चिपका देते थे। बाकी उतना डिटेल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रेट रहता है, सबका अपना अपना पर्सनल होता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो जब मैंने अपना नया दुकान खोला था, छोटा मोटा मैं अपना जो है मटेरियल मंगवाता था, कम रेशियो में मटेरियल मंगवाता था, तो इसमें जो है कंप्यूटर रखने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगी, नीड जो है मुझे इसका नहीं लगा। और फालतू में मैं क्यों जो है 20,000 रुपया किसी को देने जाऊँ, है कि नहीं। तो जो भी मैं एंट्री था इसी में करता था। अब इसमें जो है फ्रेंड्स एक सुई से लेके छोटा से छोटा सामान लेके एक नट भी है, वो भी मैंने एंट्री किया हुआ है, यानी कि एक छोटा सा नट जो है वो भी मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है कि भाई इसका खरीदारी मुझे जो है 2.5 रुपये, इसका खरीदारी जो है मुझे 8 आना 50 पैसा पड़ा है और इसको जो है मैं 5 रुपये में बेचूंगा, इस नट को जो है मैं 5 रुपये में बेचूंगा। वो सारा कुछ जो है मैंने इसमें लिखा हुआ है। इंडेक्स में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक फॉर्मेट छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो है जो भी आपका मटेरियल है वो सब यहाँ पे लिखिए। उसके बाद में जो है यहाँ पे सीपी ऊपर डाल दीजिए, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपी आपका कितना रेट खरीदारी है वो लिखिए, और सेलिंग प्राइस यानी कि जो भी आपका कितने रुपए में इसको बेचना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। कोई भी सामान है, नया दुकान कर रहे हैं तो उसमें जो है 5 रुपये ही प्रॉफिट लेके बेचिए, ज़्यादा मुनाफा लेने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो कस्टमर जो है भाग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है जो भी आपका मटेरियल का नाम है वो सारा कुछ लिखिए। इंडेक्स जो है सबसे फर्स्ट पेज में लिखिए। यहाँ पे जो है डायरी में सबको कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी एंट्री कीजिए वो डायरी में कीजिए अगर मैनुअली कर रहे हैं तो, क्योंकि ऊपर में आपको ये हेल्प मिल जाता है कि ऊपर में जो है पेज, जनवरी, फरवरी ये सब लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फ्रेंड्स ये जो भी मेरा एंट्री है ये इसमें है, ठीक है। ये तो मैंने इसको फायदे आपको बता दिए कि इसमें 1 रुपया खर्चा करना नहीं है। शुरुआत के 6 महीना इसलिए टाइम लगता है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 महीना साल भर इसलिए इसमें समय लग जाता है क्योंकि देखिए आपका नया दुकान है, बहुत सारा मटेरियल जो है आपको पता नहीं है कि भैया ये भी हमें दुकान में रखना है, वो जो है हमें बाद में पता चलता है। मैं कितना भी आपको बता दूं हार्डवेयर के बारे में बताने के लिए तो वैसे बहुत सारे आते हैं, फ्लेक्सिबल सीट्स आते हैं, जो आपके राउंड सीट होते हैं छत में लगाए जाते हैं, खिड़की में लगाए जाते हैं, वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। उसके बाद में जो आपके चदरा का गेट होता है उसके डिजाइन वाले जो प्लेट्स आते हैं वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। बलिया है, रेगन है, पता नहीं बहुत सारे मटेरियल है। आप अपने दुकान में जो भी लोहे लकड़ का सामान रख लीजिए वो आपका हार्डवेयर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दुकान चलता है। जहाँ तक जैसे फ्रेंड्स मैं अपने दुकान में उतना लोहा लकड़ वाला ये सब जो है उतना ज़्यादा नहीं रखता हूँ। जैसे कि जो लोहे के चदरे के गेट में आप लोग डिजाइन देखते हैं, स्टील के गेट में जो आप लोग देखते हैं जो प्लेट्स लगे होते हैं फूल कटे हुए, वो सब मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी वो हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये अलग अलग दुकान पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स जब मैंने अपना नया दुकान खोला था बहुत सारा सामान जो है मुझे भी नहीं पता था कि भैया ये भी मुझे अपने दुकान में रखना है। कस्टमर आते थे, खोजते थे, फिर मैं क्या करता था, एक डिमांड बुक मैंने बनाया हुआ था। मैं वो डिमांड बुक जो है मैं एक्चुअली अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, रखा हुआ है उधर, तो मैं वो बाद में जो है यहाँ पे फोटो में लगा दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, एक डिमांड बुक बनाया, उसमें जो भी कस्टमर मेरे पास में आते थे मैं लिख लेता था। मेरे पास में अवेलेबल नहीं होता तो मैं लिख लेता था उसको कि भैया इसको जो है अपने दुकान में मंगवाना है। शुरुआत में जो है जो भी कस्टमर बोलते थे कि भैया ये आपके पास में है, मैं बोलता था जब नहीं है तो फिर मैं उसको लिखने के बाद में शुरुआत में मैं उसको 6 पीस 12 पीस ऐसे करके मंगवाता था। फिर मैंने देखा कि भैया ये जो है ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड हो रहा है, लोग इसको ज़्यादा खोज रहे हैं, फिर जो है बल्क क्वांटिटी में मंगवाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से मैं काम करता था और एक एक मटेरियल को जो है 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, वो मैंने धीरे धीरे ऐड करना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा काम मैनुअल किया। नुकसान अब इसका ये है फ्रेंड्स कि ये जो डायरी है, ये डायरी अगर किसी गलत हाथ में चले जाता है तो कहीं ना कहीं जो आपका रेपुटेशन है या कह लीजिए जो भी चीज़ है, लोग तो आज के डेट में कोई भी चीज़ को गलत बना के बहुत जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं एग्जांपल, अगर मान के चलिए किसी आप कस्टमर को कितना भी कम से कम रेट में दीजिए फिर भी जो है उनको महंगा लगेगा, है कि नहीं, तो लोग कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी गलत समझ लेते हैं, ठीक है। ये अगर आपके किसी के हाथ में चला गया तो वो कहीं ना कहीं आपके शॉप का जो एक रिपोर्ट है, आपके शॉप का जो एक डाटा है वो उनके हाथ में चले जाता है। कभी पानी से भीग गया या फिर कभी डैमेज हो गया या खराब हो गया तो उस बीच में भी जो है ये आपका पूरा नुकसान हो जाएगा, जो भी आपने इसमें मेहनत किया वो पूरा चले जाएगा, ठीक है। तो यही जो है फ्रेंड्स इसके कुछ फायदे और नुकसान है। और साथ में दोस्तों ये जो है मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा शॉप जो है काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी लंबे समय से अपने दुकान पे काम कर रहा हूं। और ये जो है मैंने अपना नया जब शॉप स्टार्ट किया था उसी समय से ये मेरा डायरी है चल रहा है। इस पे देख रहे हैं आप लोग, मैंने टेप भी लगा दी। एक्चुअली इसका ये सब जो है फट गया था तो टेप भी मैंने लगा दिया हुआ है ताकि ये प्रोटेक्टिव रहे।
मेरा अभी तक ना तो डैमेज हुआ, मैं बहुत ही संभाल के रखता हूँ इसको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जो है केयरफुल है, कितना जो है लापरवाह है, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अब बात आती है यहाँ पे हमारा कंप्यूटर वाला सिस्टम, यानी कि खटखट खटखट जो भी काम करते हैं कीबोर्ड पे। कंप्यूटर जो तरीका है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। अगर आपको पैसे खर्च करने में कोई इशू नहीं है, आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा सा शोरूम बना के अपने शॉप में काम करें, ग्लास वगैरह लगे हुए हैं, कस्टमर जब हमारे पास में आए तो थोड़ा सा लगे कि हाँ भैया यहाँ पे जो भी काम है प्रोफेशनली तरीके से हो रहा है, भले आपका छोटा ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो या फिर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, जो भी बड़ा से बड़ा काम है वो भी मैनुअली काम होता है। कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, 1 करोड़ का भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो मैनुअली तरीके से ही काम होगा। 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, मान के चलिए अगर आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, क्या होगा, आपके पास में माल का क्वांटिटी ही ज्यादा होगा ना। ये जो है ये आपके पास में 10 पीस के बजाय 200 पीस 500 ही पीस होगा ना, लेकिन रहेगा तो यही ना मटेरियल, है कि नहीं। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा स्टॉक मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी कि कितना माल बिका और कितना हमारे पास में बचा है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो हमारा कंप्यूटर वाला सिस्टम है उसमें क्या है कि आपका ईयरली पैसा लगेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया। दूसरा चीज, अगर आप पीसी रखते हैं अपने शॉप में, कंप्यूटर रखते हैं, तो वो आपका वहीं का वहीं रहेगा। माल कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, उस समय हमें काम करने का मन नहीं होता है, जैसे मेरे साथ में अधिकांशतर होता है, उस समय हमें काम करने का मन नहीं है। शुरुआत में जो है हम लोग बहुत 100% एफर्ट लगा के अपना काम करते हैं दुकान में, लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे जब पुराना हो जाता है, अरे भैया कर लेंगे एंट्री यार, छोड़ो अभी मन नहीं कर रहा है, यही सब होते रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास में भी होता है कि जब मटेरियल आता है तो हम लोग चेक करते हैं, इसमें जो है मिलाते हैं कि भैया इस बार का जो हमारा खरीदारी है वो क्या ज़्यादा रेट का है या कम रेट का है। अगर ज़्यादा रेट का है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको कट करके या फिर उस पर टेप लगा के उस पर दोबारा से लिख के और चिपका देते हैं टेप से, छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेके चिपका देते हैं कि भैया इस बार का जो है हमारा 15 रुपया खरीदारी है, पिछले बार जो था वो 13 रुपये का खरीदारी है। वैसे ये चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 2-3 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, उतना हम लोग इस पे लिखने नहीं जाते, उतना हम लोग के माइंड में याद रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर पीसी रखते हैं तो आपके शॉप में वो पड़ा रहेगा, जब भी आपको अपने घर पे भी है या कहीं पे भी आप रहते हैं, जब आप दुकान पे आएंगे तो ही आपका काम हो पाएगा। लैपटॉप अगर लेते हैं तो आपको लैपटॉप में आप अपने घर पे भी ले जाके उसमें एंट्री कर सकते हैं। यही है कि लैपटॉप अगर एक बार डैमेज हो जाता है या फिर एक बार जो है फॉर्मेट हो गया या एक बार जो है उसका SSD या हार्ड डिस्क जो भी है, अब तो वैसे SSD आते हैं, एक बार अगर क्रैप्ट हो गया, एक बार खराब हो गया, एक बार उसका नियत अगर बिगड़ गया कंप्यूटर का, तो वो जो है आपका सारा डाटा उड़ा देगा हवा में। उसके लिए आपको बैकअप बना के रखना पड़ेगा। बैकअप कई लोग जो है बनाते हैं, अधिकांशतर मैंने देखा है बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो बैकअप बनाना ही भूल जाते हैं, बनाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, एक मेरा दोस्त है, 2-2 सिस्टम रखा हुआ है, सेम आज यहाँ पे एंट्री करेगा शॉप में, उसके बाद घर पे भी ले जाके सेम वही एंट्री करेगा। तो डबल काम है, बेवकूफ़ी कर रहा है। कितने बार समझाया, नहीं समझ रहा तो ठीक है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो यही जो है फ्रेंड्स आपके कुछ फ़ायदे नुकसान है। बाकी जो है लैपटॉप है या फिर अगर आपका कंप्यूटर है तो उसका एक ये भी बेनिफिट्स मिल जाता है कि आप किसी भी कस्टमर को कंप्यूटर जनरेटेड बिल उनको दे सकते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में भी। बाकी हम लोग जो है मैनुअल बिल काट के देते हैं, जिसके जो है अपने ही बहुत सारे फायदे होते हैं, ये जो है आप नहीं समझ पाएंगे। और हालांकि जो है मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि बिल जो है आपको मैनुअल तरीके से बनाना चाहिए या कंप्यूटर तरीके से बनाना चाहिए, दोनों के उसमें अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। लेकिन वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए होंगे जो हमारे इस चैनल का मेंबरशिप लिए हुए हैं, क्योंकि वो जो है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वीडियोज़ हैं और कहीं ना कहीं हम उसको कस्टमर के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया हुआ है वो आप लोग ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली है, कुछ नहीं, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है उसके ही बगल में ज्वाइन का भी बटन है और काफ़ी मिनिमम अमाउंट है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए किया हुआ है कि हमारे जो वीडियोज़ है वो कस्टमर भी देखते हैं और कस्टमर के साथ में अगर ये सब बातें लीक हो या ये सब बातें अगर शेयर की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में बहुत बैड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यही जो है फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर के फायदे और नुकसान है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना होगा ईयरली। अब यहाँ पे बात आती है कि जो भी आपका स्टॉक मैनेजमेंट वाला काम है, यानी कि कितना माल बिक गया और कितना माल आपके पास में बचा हुआ है, तो सिंपली जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर की मदद से अगर करते हैं तो कंप्यूटर में ये चीज़ जो है आपको बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। जो आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया है, टैली भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा है और मार्क जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब बात आती है कि आपको जो है मैनुअल तरीके से अगर कर रहे हैं तो कैसे उसमें हम लोग पता करें
देखिए फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में होता क्या है, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में मटेरियल होता है, तो हमें जो है पूरा आंख से दिखते रहता है कि भैया दूर से ही दिख जाएगा। हमने जो है 12 पीस पाइप मंगवाया है या 50 पीस मंगवाया है, जिसमें जो है 25 पीस हमने बेच दिया, बच्चे 25 पीस गिन भी लेते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिन भी लेते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा काम बड़ा होता है, आज के डेट में मैं किस तरीके से करता हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे जो है इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि अगर मेरे गोडाउन में अगर 50 बैग एल्बो का पड़ा हुआ है या फिर मेरे गोडाउन में 50 बैग अगर टी का पड़ा हुआ है, तो उसमें से जितना मैंने बेच दिया वो मुझे पूरा अंदाजा रहता है, इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे शुरुआत में थोड़ा बहुत कुछ टाइम के बाद में दिक्कत होना शुरू हुआ था। मैं क्या करता था, एक फाइल रखता था, जो आपके 10 रुपए के फाइल आते हैं, उसमें A4 साइज का जो भी पेपर आता है, उसमें क्या करता था मैं, एक साइड से अपना क्लिप लगा दिया, फाइल चापने वाला जो होता है, उसमें मैं एक एक चीज को लिखता था। अब जैसे कि 4 इंच का मेरे पास में पाइप है, मैंने 50 पीस मंगवाए, फॉर एग्जांपल मैंने 50 पीस मंगवाए, उसमें से मैंने जो है 10 पीस बेच दिया, तो मैं क्या करता था, वहाँ पे जो है पूरा लिख लेता था कि भैया 10 पीस बिक गया, इस डेट भी मैं डालता था, 10 पीस इस डेट को मैंने बेचा और ये जो है मेरे पास में बचे 40 पीस। उसके बाद में जो है मैंने 4 बैग कील के मंगवाए, जिसमें से जो है मैंने 3 बैग बेच दिया और 1 बैग मेरे पास में बचा हुआ है। तो मैं क्या करता था, बहुत ही अपने तरीके से ये सब होता है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करता था, डंडी घिस दिया, उसके नीचे क्रॉस क्रॉस ऐसे कर दिया, टिक मार दिया, इस तरीके से मैं काफ़ी इजी मेथड तरीके से कर लेता था। लेकिन आज के डेट में वो सब कहाँ गया पता भी नहीं। अब इतना मैनेज हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा काम है, फिर भी जो है इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। धीरे धीरे आप भी जब पुराने होंगे तो आपको भी अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा और ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, ये जो डायरी है, ये डायरी की भी आज के डेट में मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ जाता है। कुछ जब नया मटेरियल मार्केट में आया होता है तो उसको भी लिख लेते हैं, और जो भी नया मटेरियल है उसका रेट प्रेजेंट टाइम में कुछ दिन तक के लिए होता क्या है कि याद नहीं होता है। फिर जो है धीरे धीरे हम पुराने होते हैं, उस माल को लगातार कंटिन्यू बेचते जाते हैं, तब उसका रेट हमें याद हो जाता है, फिर उसको हम जो है उस रेट में निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग काम करते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे बात आती है कि मैं किस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट टू लास्ट तक, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा शॉप है, जब तक मेरा काम चल रहा है, मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी मैं काम करूँगा वो सारा काम जो है मेरा मैनुअल तरीके से ही चलते रहेगा। मैं कभी भी कंप्यूटर का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में अपना ब्रेन है, अपना दिमाग है, भगवान ने बहुत अच्छा मुझे ब्रेन दिया हुआ है, उसी का मैं यूज़ करके आगे भी काम करते रहूँगा। मेरे पास में इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि मैं किसी कंप्यूटर में इन्वेस्ट करूं या फिर किसी लैपटॉप में इन्वेस्ट करूं, या फिर जो लैपटॉप मेरे पास में है, ऐसा बात नहीं है भाई। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसका जो भी एडिटिंग वगैरह होता है, जो भी अपलोडिंग होता है, ये सब लैपटॉप से ही होता है। लेकिन फिर भी जो है मेरे पास में इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि मैं फालतू में किसी कंपनी को 20,000 रुपया देने जाऊँ और उसका जो है सॉफ्टवेयर में यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं अपने इस मैनुअल काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।